कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे शिव महापुराण कथा का 21वां अध्याय। इसके पहले हमने 20वां अध्याय सुना था, जिसमें भगवान शिव को समर्पित किए जाने वाले नैवेद्य के बारे में विशेष वर्णन किया गया था। अब इसके आगे का कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोगों से एक अनुरोध है, कृपया कर इस वीडियो को पूरे ध्यान और भक्ति पूर्वक सुने और अंत तक बने रहे, ताकि इस कथा श्रवण से मिलने वाले पूर्ण फल की आपको प्राप्ति हो और आपके जीवन में आने वाले संपूर्ण दुखों का, दर्दों का, कष्टों का खात्मा हो जाए और मनोवांछित कामना की पूर्ति हो। तो आइए इस कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजन करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करते हुए सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों के समान फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई और साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चय सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शिव 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो, वह वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों में उत्तम बोला है, जिससे आधा मध्यम और उससे आधा उधम जाना गया है। इस तरह 3 प्रकार शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वे अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर के साथ शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने से स्त्रियों का एवं अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति द्वारा ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, किंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, दूसरे मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिन चित्त गद्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म में लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और यमज, ये 8 मूर्तियाँ भगवान शंकर की बोली गई है। इन मूर्तियों के समेत सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम
ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों का भी अर्चन है। तदंतर चंदन, अक्षत एवं बिल्व पत्र लेकर वह ईशान आदि के कम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। भक्तजनों, शिव के परिवार 10 हैं। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपदीश्वर, सोम तथा शुक्र, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे की कीर्तिमुख का पूजन करके भक्तिपूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्थितियों का एवं शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस तरह मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का वर्णन आदर पूर्वक किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी तरह शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तरमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना और खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उत्तर भगवान शंकर का वाम भाग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीठ की ओर से पूजन करना उचित नहीं है, अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तत्पश्चात यह कि शिवलिंग से दक्षिणा दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्वपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य बना लेना चाहिए। इस तरह शिव महापुराण कथा का 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कथा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब मैं इस कथा का अगला अध्याय अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा पाठ का श्रवण कर पाएँ। तब तक के लिए भगवान शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों। बम भोले, हर हर महादेव।